मित्रों, मैं मौजूद हूँ इस समय प्रयागराज और महाकुंभ तरह तरह के साधु संत का दीदार हो रहा है। अगर आज बात कर लिया जाए तो एक ऐसे साधु संत से आपको मिलाएंगे जो आप सर से लेके पांव तक रुद्राक्ष में आप देख रहे हैं, तपस्या में लीन है। इनकी तपस्या को मैं विघ्न भी नहीं डालना चाहता हूं। अगर मैं डालूंगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि प्रभु हमें क्षमा करिएगा कि मैं आपके तपस्या में विघ्न डालता हूं। लेकिन वजह है कि इस मेले में ना सभी लोग देखना चाहते हैं कि कैसे कैसे लोग आए हैं और कैसे कैसे संत आए हैं और कैसे कैसे साधु आए हैं। जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि हमारा भारत ना ऋषि मुनियों का देश कहा जाता है। आज लोग उसी ऋषि मुनियों में से एक ये भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कब से इस तपस्या में लीन है, क्या वजह है कि इतनी सहनशीलता के साथ आप ना बोल रहे हैं ना कुछ चाल रहे हैं। वजह क्या है कि आप पूरी मैं जब से देख रहा हूं तब से लीन है। महाराज जी, मैं तो क्षमा चाहूंगा पहले। कैसे तब से मैं देख रहा हूँ लीन है, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है। क्या मतलब आज कौन सी तपस्या में लीन है, आज थोड़ा सा बता दीजिए। हर हर महादेव। मैं दिगंबर अजयगिरी बाबा श्री तपोली दिव्य रंजनी पंचायत अखाड़े से हूँ। जी, जैसा कि आप जानते, दिगंबर दिगंबर नागा साधु होते हैं। जी जी। नागा साधु दिगंबर जो होते हैं वो शिव के गण होते हैं, शिव के स्वरूप होते हैं। अच्छा अच्छा। और हम सन्यासी होते हैं तो हम जो मोक्षार्थ भजन करते हैं, जगत कल्याणार्थ भजन तपस्या इत्यादि करते हैं, कर्म करते हैं। तो हम अपने तप कर्मों में ये जो महाराज जी, कब से आपने धारण कर लिया? आपका भी परिवार होगा, आपके भी माँ बाप होंगे, आपके भी भाई बहन होंगे। अब शादी हुआ कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब त्याग कैसे कर लिया आप? देखो, ये संन्यास जो होते हैं कई जन्मों के कर्म संचित कर्म होते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें सब संन्यास को हम प्राप्त हो पाते हैं, संन्यास हम धारण कर पाते हैं। पर जो संन्यास धारण किया उसका पारिवारिक कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई नाते रिश्ते नहीं होते। हमारे जो है पिंड भरने के 16 पिंड भरने के उपरांत जो है हमको संन्यास की दीक्षा प्राप्त होती है। उसके बाद जो है मोक्षार्थ भजन करना, परमार्थ निस्वार्थ सेवा करना, यही हमारा कर्तव्य है। अगर बात कर लिया जाए कब से, बचपन से है या फिर बाद में ऐसा शिक्षा दीक्षा कहाँ तक है, कैसे आपने? मैं 14 वर्ष की आयु से जो है संन्यास धारण किया हूँ। अच्छा, 14 वर्ष के तभी? अरे 14 वर्ष से मतलब आप निर्वस्त्र हैं, बिना वस्त्र में हैं। और क्या होता है, रुद्राक्ष को ही अपना लोग कहते हैं कि देवों का देव महादेव, और महादेव के रुद्राक्ष में क्या होता है कि खुद अपने आप को एक वस्त्र बना लिया और धारण करके जिस तरह से तपस्या कर रहे हैं, वाकई इस महाकुंभ में अजीबोगरीब बात दिख रहा है। जिस तरह से महाकुंभ की बात कर लिया जाए महाराज, महाकुंभ में आज कितने दिन से आप आए हुए हैं? देखो, 4 तारीख को 4 जनवरी को हमारे अखाड़े की छावनी प्रवेश हुई थी, पेशवाई निकली थी। उसके बाद जो है हम सभी नागा साधु अपने अपने स्थान पे धुना रमा के, नीर लगा के और बैठ जाते हैं साधना में। ये साधना जो होती है कुंभ मेले की, जो स्नान से बीच का समय होता है, इसको कल्पवास बोलते हैं। हम कल्पों के समान उपवास होती है यहाँ पे, और इससे जो है अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमारे सारे जितने दिगंबर साधु इस नागा दिगंबर साधु ही नहीं, केवल अन्य साधु भी जो है तपस्या इत्यादि करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। कभी 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 नहीं लगता है कि परिवार की जिस तरह से परिवार की चेष्टा हो, मैं भी, मेरे पास भी बीबी होता, मेरे पास भी धन दौलत होता, मेरे पास भी एक अलग दुनिया होती, आपने कभी चेष्टा किया कि नहीं? हम उससे ऊपर प्राप्त कर रहे हैं, हम नीचे की सोच नहीं रखते। तो क्या मतलब निचली स्तर का सोच है। हाँ, ये संसारिक मानव में वो भी तो योनि है, उसी योनि से आपका भी इस धरती पे आप आए होंगे, लेकिन जिस योनि को आप इस तरह से कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब घात हो रहा है? देखो, ऐसा है, मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो योनि है वो मनुष्य योनि। मनुष्य योनि दुर्लभता से कई हजार जन्मों के, कई जो है 84 लाख योनियों को भुगत के फिर अब जो है हमारे को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसपे शरीर धारण करके हम मन क्रम बुद्धि से परमात्मा को जान सकते हैं, परमात्मा की भजन तपस्या इत्यादि कर्म कर सकते हैं। ये आवागमन के चक्कर बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और मनुष्य जन्म पाने के बाद भी हमने भजन नहीं किया, परमात्मा का सुमिरन नहीं किया, तो फिर
जो है फिर से जन्म लोगे, फिर कुछ माँ बाप की याद नहीं आती है कि माँ बाप भी तो हम लोग कहते हैं कि अगर कोई सबसे बड़ा भगवान है तो माँ बाप है। आप जिस तरह से भगवान की बात कर रहे हैं, माँ बाप के बाद ही तो भगवान, भगवान को भी जन्म देने वाला माँ बाप ही है। देखो ऐसा है, मातृ ऋण होती है, प्रति ऋण होती है, ऋषि ऋण होती है, कई प्रकार के हमारे जीवन के ऊपर ऋण होते हैं, तो हम उनसे भी निवारण का जो है मार्ग पहले सुनिश्चित करके फिर जो है अपने कर्मों में लगते हैं। जैसे मातृ ऋण हुए तो सात माता के कुल में से, सात पिता के कुल में से, इन सभी का पिंड भर दिया जाता है हमारे सन्यास के पूर्ण सन्यास ग्रहण करने से पहले। माँ से कभी मिलने का मन करता है कि नहीं? के बाद सारा संसारिक परिवार को छोड़ के सभी संसार संपूर्ण संसार हमारे माता पिता समान है। और जिसको आपकी कोई मृत्यु को प्राप्त हो, आप उनसे कैसे मिलोगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे हमारे सबको जो है पहले पिंड भर के सबको मोक्षार्थ भजन करके सबको जो है सब गति को प्राप्त होते सभी। अरे कितना घंटा ऐसे तपस्या करते रहते, कितने घंटा कंटिन्यू? देखो तपस्या कोई बंधन की वस्तु नहीं है, तपस्या तो जब तक हो सके इतना ज्यादा हो जाए। कंटिन्यू कितना देर तक रह जाते हैं? 12 से 16 12 से 16 घंटा। कभी लोग कहते हैं कि वासनाओं का जागृत, कभी ऐसा नहीं होता है कि वासना जागृत हो? इन सब चीजों से हमारे संयम से भजन करते तो सब चीजों से भरे जाते हैं। बिल्कुल हमारे मन में कोई ऐसे विचार नहीं आते। ऐसा कभी विचार नहीं आता। जब दिगंबर राधा साधु होते हैं तो उनका भाव कैसे होता है, एक अबोध बालक के जैसे। कितना उम्र हो गया? 41 वर्ष। 41 वर्ष। अब देखिए 41 वर्ष के हैं, बाबा लीन है 24 और 16 घंटा। क्या होता है कि तपस्या करते रहता है, और तपस्या में जिस तरह से आप देख रहे हैं चारों तरफ लोग इनकी तपस्या को देखकर बहुत सारे लोग इस कुंभ मेला में क्या होता है कि प्रयास कर रहे हैं देखने की। जिस तरह से बाबा की बात करें, तपस्या कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा ये तपस्या। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।